कहानी उस महारानी की जो जवां और खूबसूरत दिखने के लिए करती थी बेहद ही गंदा काम। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे लोग या राजा महाराजाओं के बारे में सुना होगा जो काफी प्रतापी रहे होंगे और तो कुछ दुष्ट। यूँ तो दुनिया में कुछ ऐसे क्रूर तानाशाह राजा और सीरियल किलर्स भी थे जिन्होंने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ दुनिया की सबसे खतरनाक महिला थी बल्कि उसे दुनिया की सबसे खतरनाक लेडी सीरियल किलर के रूप में भी जाना जाता है। वो दिखने में जितनी खूबसूरत थी उससे कई अधिक क्रूर और खतरनाक थी। इस महिला का शौक ऐसा था जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। उसके सिर पर खूबसूरती का ऐसा जुनून सवार था कि वो ऐसे ऐसे गंदे काम करती थी जिसे जानने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। उसे नहाने का बहुत शौक था। अब आप सोच रहे होंगे इसमें अनोखा क्या है, वो तो सभी लोग नहाते हैं। पर हैरान मत होइए दोस्तों, नहाने का शौक तो था उसे, पर पानी से नहीं बल्कि खून से, वो भी सुंदर और कुंवारी लड़कियों के खून से। और तो और शौक ऐसा जिसे पूरा करने के लिए वो अपनी सारी हदें पार कर जाती थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने 600 से भी ज्यादा लड़कियों को बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार डाला था। और सिर्फ मारा ही नहीं था बल्कि उनके खून से स्नान भी किया था। वो इतनी खतरनाक थी कि उसके ऊपर हॉलीवुड में कई फिल्में भी बनी है। वैसे आपने फिल्मों में ड्रैकुला या खून पीने वाले पिशाच के बारे में तो सुना जरूर होगा, लेकिन इसका नाम असल जिंदगी के ड्रैकुला के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज है और द ब्लड काउंटेस के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि ब्रैम स्टोकर, जो कि एक आयरिश लेखक थे, उनका उपन्यास ड्रैकुला भी उसी से प्रेरित था। यकीन मानिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देरी किए बिना शुरू करते हैं इस खतरनाक और वहशी महिला की कहानी। हंगरी, यूरोप का छोटा सा एक देश। ये देश बेहद ही पुराना है जो कभी रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। दिल दहलाने वाली ये असली कहानी इसी देश हंगरी की है जो कई दशकों पुरानी है, जिस समय किंग मथायस द्वितीय का साम्राज्य था। ये कहानी है 1558 से 1610 के बीच की और वहाँ की रहने वाली एक महारानी एलिजाबेथ बाथरी की, जिसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। एलिजाबेथ बाथरी को इतिहास की सबसे खूंखार सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता है। वो ज्यादातर कुंवारी लड़कियों को ही अपना शिकार बनाती थी। उसे लगता था कि इनके खून से नहाने से उसकी जवानी सारी उम्र बरकरार रहेगी। खुद को जवान रखने के इस जुनून ने उसे न सिर्फ हंगरी की बल्कि दुनिया की नंबर 1 सीरियल किलर बना दिया था। एलिजाबेथ बाथरी का जन्म 1560 में हुआ था और हंगरी साम्राज्य के एक अमीर घराने से थी। 1575 में महज 15 साल की उम्र में एलिजाबेथ की शादी फेरेंक नाडेस्डी नामक व्यक्ति से हुई थी, जो कि हंगरी के राज घराने से था और तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी के सैनिकों के मुख्य कमांडर बना और हीरो साबित हुआ था। यही वजह है फेरेंक नाडेस्डी का परिवार स्लोवानिया के कैस्टिस में स्थित एक बड़े महल में हुआ करता था। एलिजाबेथ शादी के बाद अपने पति के साथ इसी महल में रहती थी और इस महल से आए आदेश को हंगरी का कोई भी आम नागरिक मना नहीं कर सकता था। एलिजाबेथ बाथरी जो बेहद ही खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। एलिजाबेथ का एक आदेश और महल में नौकरों की लाइन लग जाती थी। लेकिन इसी एलिजाबेथ बाथरी को अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया था। वो चाहती थी कि उसकी जवानी और खूबसूरती हमेशा ऐसी ही बनी रहे। लेकिन उम्र के साथ साथ जवानी और खूबसूरती तो फीकी पड़ ही जाती है, बस इसी बात की उसे चिंता थी। लेकिन एक बार खूबसूरती बरकरार रखने के लिए किसी ने एलिजाबेथ को कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने की सलाह दी। फिर क्या था, तब से एलिजाबेथ बाथरी पर सनक सवार हो गया। अब वो सोचने लगी कि अगर वो कुंवारी लड़कियों के ताज़ा खून से नहाएगी तो वो हमेशा जवान और खूबसूरत रहेगी। एलिजाबेथ को ये तरीका इतना पसंद आया कि वो इसके लिए क्रूरता की हदें पार करती गई। लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए एलिजाबेथ बहुत बड़ा जाल बुनती थी। वो आसपास के गांवों की गरीब लड़कियों को अच्छे पैसों पर काम करने का लालच देकर अपने महल में बुला लेती थी। लड़कियां महल में तो आ जाती थी, लेकिन फिर कभी उन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि जैसे ही लड़कियां महल में आती थी वो उन्हें अपना शिकार बना लेती थी। वो पहले तो लड़कियों को काट कर उनकी हत्या करती थी, फिर उनके खून को एक टब में भरवाती थी
और घंटों उससे नहाती थी, लेकिन वो इतने पर ही नहीं रुकती थी। वो कभी कभी तो इन लड़कियों का मांस खा जाती थी और खून पी जाती थी। एलिजाबेथ अपने पीड़ित लड़कियों पर कोई दया नहीं दिखाती थी, बल्कि उसे हत्या करने में मजा आने लगा था। एक के बाद एक वो सिलसिलेवार ढंग से हत्याएं करती चली गई। कहते हैं जब उसका पति काम के सिलसिले में बाहर जाता था, तब एलिजाबेथ अपने प्रेमियों को महल ले आती थी और अपने जिस्म की आग बुझाती थी। एलिजाबेथ बाथरी अपने पति के सामने भी लड़कियों का शिकार करती थी। कुछ अवसरों पर उसका पति उसकी मदद करता था, लेकिन 4 जनवरी 1604 को किसी बीमारी के चलते उसके पति फेरेंट नाडस्टी की मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद एलिजाबेथ बेकाबू हो गई। अब उसे लड़कियों की नाजुक अंगों से इस कदर नफरत हो गई कि मारने से पहले वो उन्हें तड़पाती थी। अब वो ऐसी यातना देने लगी थी जिसे जानकर लोगों की रूह कांप जाती थी। जिस किसी ने उसकी यातनाएं देखी, वो पूरी जिंदगी खौफ में रहा। एलिजाबेथ बाथरी ने अपने महल को मौत का महल बना दिया था। वो कभी कभी लड़कियों के चेहरे और स्तन जैसे नाजुक अंगों को अपने दांतों से काटती थी, तो कई बार कैंची से उनके प्राइवेट पार्ट को काट देती थी। यहाँ तक कि जब किसी लड़की के नाखून अच्छे दिखते तो उसे बड़ी बेरहमी से उखाड़ देती थी और कभी बिना कपड़ों के नंगे बदन ही बर्फ वाले ठंडे पानी में उन्हें छोड़ देती थी। आपको जानकर हैरानी होगी, एक बार तो उसने ऐसा किया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी ना की हो। एक लड़की के स्तन का एक हिस्सा काट दिया और उसी लड़की को उसे पकाने और खाने के लिए मजबूर किया। एलिजाबेथ लड़कियों को मारने से पहले उनके साथ बर्बरता और दरिंदगी करने से बाज नहीं आती थी। इससे भी ज्यादा भयावह और दरिंदगी से वो यातना देती थी जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। एलिजाबेथ बाथरी के इस भयानक जुर्म में उसके 3 नौकर भी उसका साथ देते थे। उनकी मदद से वो अपनी सनक को पूरा करती थी। असल में एलिजाबेथ बाथरी तब तक गरीब परिवार की लड़कियों को ही महल में बुलाती रही, जब तक कि इलाके में गरीब लड़कियों की संख्या कम नहीं हुई। लड़कियों के लापता होने के बावजूद भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस पर सवाल उठाए। दूसरी बात ये भी थी कि गरीब लड़कियों को काम मिल जाता था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन लड़कियों को उस महल में कितनी खौफनाक यातना दी जाती थी। इसके बाद उसने धनी परिवार की लड़कियों को निशाना बनाना शुरू किया। अच्छी आदतें सिखाने के बहाने वो लड़कियों को बुलाती, लेकिन जो भी महल के अंदर जाती वो कभी वापस नहीं लौटती। अब जब धनी परिवार की लड़कियां भी घर नहीं लौट पाती, तो लोगों को शक होने लगा। उसी बीच कुछ ऐसी लड़कियां थी जो किसी तरह एलिजाबेथ की यातना से बचकर महल से भागकर बाहर आ गई। उनकी आपबीती सुनने के बाद धनी परिवार के लोगों ने इसकी हंगरी के राजा से शिकायत की। इसकी जानकारी हुई तो गांव के गरीब लोगों ने भी हिम्मत दिखाते हुए हंगरी राजा मथायस द्वितीय से शिकायत कर दी। इसे राजा ने गंभीरता से लिया और अपने बेहद ही खास अधिकारी से जांच कराई। जब जांचकर्ता एलिजाबेथ के महल में पहुंचे तो वहां का हाल देखकर दंग रह गए। महल में लड़कियों की लाशें बेड़ियों से बंधी हुई थी। इनमें कई लड़कियां जिंदा थी तो कई तड़प तड़प कर मर चुकी थी। वहां कई गुप्त कमरों को टॉर्चर हाउस बनाया गया था, जहां से कई लड़कियों के कंकाल बरामद किए गए। मौके से ही राजशाही सेना ने एलिजाबेथ बाथरी और उसके सहयोगी 3 नौकरों को गिरफ्तार कर लिया। अब इस दिल दहलाने वाली वारदात के लिए 3 नौकरों को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन एलिजाबेथ के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उसे ताउम्र एक कमरे में बंद रखने की सजा दी गई थी। उसी कमरे में 21 अगस्त 1614 को उसकी मौत हो गई थी। दुष्ट महारानी एलिजाबेथ बाथरी की मौत के बाद भी उन घटनाओं को कभी रिकॉर्ड के रूप में दर्ज नहीं किया गया। गांव डेन्यूबियन तराई और लिटिल कार्पेथियन के बीच स्थित पहाड़ी पर खड़ा एलिजाबेथ बाथरी का महल और उसके आसपास का क्षेत्र अब खंडरों में बदल चुका है तथा कैस्टिस कैसल के खंडहरों के नाम से प्रसिद्ध है और इसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। सिर्फ रात ही नहीं, दिन में भी यहाँ का नजारा बहुत ही डरावना दिखता है। लोगों का कहना है कि एलिजाबेथ और उसकी शिकार लड़कियों की आत्माएं आज भी वहाँ भटकती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।